तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश यादव ब्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे कि मैं इंडियन हैकर से मिलने के लिए गया अजमेर। तो वहाँ का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा दोस्तों, वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। जो जेन्युइन बात है मैं वही आपको बताऊँगा दोस्तों इसमें। दोस्तों जिस दिन मैं यहाँ से निकला वो टाइम हो रहा था 12 बजे। यहाँ से मैं खाना वगैरह खा के अपने घर से निकला। तो यहाँ से जाके मैंने मेट्रो से हुडा सिटी सेंटर गुड़गांव पे जाके मैं मेट्रो से उतरा। वहाँ से मैंने जो है पैदल कुछ चला। मैं अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको दिखा होगा, कम से कम मैं 3 घंटे पैदल चला था। तो रीज़न ये था दोस्तों पैदल चलने का, क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे वो लिमिटेड थे वहाँ जाने के। तो वो मेरे को कुछ, मैं सोच रहा था कि मैं किसी से लिफ्ट लेके जाऊँ, तो ये मेरा पर्पस था। इसीलिए मैं पैदल चल के गया था थोड़ी दूर तक, और फिर जहाँ से मेरे को लिफ्ट मिली तो वहाँ से मैं आगे गया। तो हुडा सिटी सेंटर पर उतरने के बाद में मैं कम से कम 3 घंटे पैदल चलने के बाद में मुझे लिफ्ट मिली। ट्रक था, लोडिंग ट्रक था। तो मैंने हाथ देके उसे रुकवाया, उसने रोक लिया, मैं बैठ गया। तो वो पूछता है कहाँ जाना है, कैसे क्या नहीं। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को जाना है। और तो कह रहे थे कि इतने रुपए लगेंगे। मैंने कहा देखो अगर मैं पैसे खर्च करके ही जाता, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं, तो वो इमरजेंसी के लिए हैं, तो इसीलिए तो मैं लिफ्ट ले रहा हूँ कि तो आप उतर जाइए। तो उसने मेरे को उतार दिया। फिर मैंने एक भाई से और बोला, तो मुझसे मैंने पहले बोल दिया कि मेरे पास पैसे लिमिटेड है, मैं पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए मैं लिफ्ट आपसे मांग रहा हूँ। तो आप क्या मेरे को वहाँ तक ऐसे ही छोड़ सकते हो? तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए, मैं वहाँ तक जयपुर तक आपको ड्रॉप कर दूँगा। तो उसमें मैं आराम से जो है दोस्तों बैठ के, मैं क्योंकि बहुत थक गया था 3 घंटे पैदल चलने के बाद में। तो दोस्तों ड्राइवर ने मुझे जयपुर का जो बस स्टैंड है वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। वहाँ पे एक धर्मशाला थी, वहाँ पे मैंने अपनी रात को बिताया दोस्तों। अपना फ़ोन वगैरह उसको भी चार्ज कर लिया, जो भी वीक हो गया था। तो आराम से वहाँ पर, क्योंकि नींद तो मुझे नहीं आई, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे ही जगते रहे। उसके बाद में दोस्तों क्या हुआ कि सुबह में निकला, वहाँ से भी मैं फिर कम से कम 5 से 6 किलोमीटर पैदल चला। उसके बाद मैंने बाइक से लिफ्ट मांगी। लिफ्ट मांगने के बाद में दोस्तों फिर मैं वहाँ से आगे पहुँचा। उनका जो गाँव था इंडियन हैकर का, वहाँ पर मैं कुछ कन्फ्यूज़न था कि किधर जाना है, कैसे जाना है। मैंने लोगों से पूछा, किसी को पता नहीं हमें नहीं पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अभी यहाँ मिलेंगे नहीं आपको। मैंने कहा आप मेरे को जगह तो बता दीजिए एक बार कि किधर जाना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे चले जाइए। तो मैं उनके गांव में गया। गांव में जाने के बाद में मैंने देखा कि दोस्तों वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये होगी कि मैं पैदल गया था। आप लोग अगर कोई गया होगा पहले, तो आप लोग बाइक वगैरह किसी से गए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन मैं पैदल गया था। तो दोस्तों कुत्ते पड़ गए मेरे पीछे। मेरा बड़ा दिमाग खराब हो गया। तो कोई भाई आ रहे थे वहाँ से, जो उधर की तरफ जा रहे थे, जिन्होंने मुझे बताया था कि इधर है इंडियन हैकर का स्टूडियो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे वहाँ पे जाना है, कुत्ते हैं उनकी वजह से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ तक ले गए और मेरे से पूछ रहे कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। मैंने कि मैं लिफ्ट लेके आया हूँ, पैदल भी चल के आया हूँ। तो मेरे को बहुत ज़रूरी है मिलना उनसे, कि वो तो है नहीं है, वो तो बाहर गए। और अभी वीडियो दोस्तों वो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनके घर में है दोस्तों शादी, और कोविड का माहौल चल रहा है, इसीलिए वो किसी से मिलना अभी सेफ़ नहीं समझ रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से अगर कोई जा भी रहा है बाद में तो नहीं मिलना है। मैंने उनको बोल दिया था कि मैं मिलकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे 1 2 3 दिन वेट करना पड़े। मैं आया हूँ इतनी दूर तो मैं मिल के ज़रूर जाऊँगा दोस्तों। तो मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा बाहर बैठा रहा, ठीक है। उससे भी पहले क्या हुआ कि जो बंदा मेरे से पूछ रहा था कि कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, उसने फ़ोन कर दिया अंदर। तो वहाँ से आप मेरी वीडियो देखना, उसमें सारी डिटेल बताई है मैंने कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या नहीं हुई है, ठीक है। इसकी एंड स्क्रीन पे मैं वीडियो वो डाल दूंगा, तो आप वो ज़रूर देखना, उसमें आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। तो उन्होंने कहा वो है नहीं है, आप हमें प्रॉब्लम बताइए, हम उनको बता देंगे। मैंने कि नहीं, मुझे उन्हीं से मिलना है, इंडियन हैकर से ही मिलना है। तो उन्होंने कहा कि वो फिर चले गए। वो कहते हैं कि फिर आप यहाँ मत बैठिए, आप कहीं और चले जाइए, ये स्टूडियो के सामने बैठना अलाउ नहीं है ज़्यादा देर तक। तो मैं वहाँ से अलग हट गया। थोड़ी देर बाद मैं फिर आया, मैंने बेल वगैरह बजाई। फिर बाद में इंडियन हैकर खुद अपनी वरना से आए, मेरे से हाथ मिलाया, बातचीत हुई हमारी, और उनके साथ में मैंने फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कराए हैं, वो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो आपने दोस्तों फ़ोटो में देखा कि उनके साथ में मैंने पिक क्लिक कराया। बंदा ठीक है, नेचर का ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उनसे मिलने के बाद में मैं वहाँ से फिर निकल गया, क्योंकि फिर मेरे को पहुँचना था, क्योंकि लेट हो जाता मैं। तो वहाँ से मैंने सीधा अजमेर के लिए पहुँचा मैं बस स्टैंड से सीधा जो है वहाँ से घर के लिए मैंने बस पकड़ ली और मैं अपने घर आ गया। तो कुल मिला के ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस था कि खुल के सारी चीज़ें मिलना, वो सारी बातें जो है, और वो था तो कोविड की वजह से इतना कुछ हो नहीं पाया जितना सोच के गए थे, लेकिन फिर भी भाई ने साथ मिले, वो सारी अच्छा लगा मिल के। तो दोस्तों कुछ ऐसा रहा एक्सपीरियंस इंडियन हैकर से मिलने का। अगर आपको ये वीडियो
अच्छी लगी हो। जैसे कि मैंने बताया वो अभी उनके घर में शादी चल रही है और कोविड की वजह से वो किसी से मिल नहीं रहा है, इसीलिए दोस्तों वो आप चेक ये भी कर पा रहे होंगे कि वो वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं और वीडियो में और ब्लॉग्स में और गेम्स चैलेंजेस में। जब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों। बाय बाय।